Okay, we were not recording, but now we started to record. Okay, एक्सो हमारे पास वर्ड हो गया बिल्कुल बाहर। इन अक्सर किसी के इन बोल हो, किसी के अंदर हो, और एक्स यानी किसी कोई फॉर्मर चीज़ पहले की या आउट। अगर किसी वर्ड एक्स लग जाए तो समझ जाओ या तो वो आउट ऑफ है या वो चीज़ फॉर्मर है। ओके, एक्सो हो गया। एंडो, एंडो इनसाइड या विद इन, ठीक है ना। एंडो स्केलेटन, ठीक है ना। अब जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी के हैं उनको ये वर्ड अक्सर उन्होंने इस वर्ड से वो फेमिलियर होंगे। ओके, एंडोक्राइन, ठीक है। ओके, एंडोक्राइन, ओके। एंडोगेमी, ये भी हमने अक्सर पढ़ा वर्ड। द एंडोस्केलेटन प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर द बॉडी। ओके, यानी जो स्केलेटन के अंदर जो स्ट्रक्चर है या जो एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर है वो बॉडी को सपोर्ट देता है। ओके, इस तरीके से वर्ड अक्सर हम किसी से हमारा कोई रिलेशन होता है, कोई ताल्लुक़ होता है, कोई वास्ता होता है, तो अक्सर हम वर्ड यूज़ करते हैं को। जैसे कि एक वर्ड है ना को, यानी साथ। को का मतलब अक्सर क्या होता है? साथ। जैसे कि कोऑपरेट, ठीक है ना। टुगेदर या विथ। ओके, ही वाज कोऑपरेटिंग विथ मी। कोऑर्डिनेट यानी साथ में ऑर्डिनेट करते हैं। को फाउंडर अक्सर हम कहते हैं भाई ये भी फाउंडर है मगर को फाउंडर भी। जैसे कि एक चैनल है यूट्यूब पे फिजिक्स वाला के नाम से, तो बहुत बड़ी कंपनी भी इंडिया में जो फिजिक्स सिखाते हैं, तो उनके दो फाउंडर हैं। एक अलग पांडे खुद हैं, एक और दूसरे उनके फाउंडर तम के वो को फाउंडर। जैसे फेसबुक के को फाउंडर हो गए या गूगल के को फाउंडर हो गए, यानी इस तरीके से को वर्ड यूज़ करते हैं अक्सर, यानी उन्हीं के साथ एक और फाउंडर। कोऑर्डिनेट, ओके। को एग्जिस्ट, ओके। को एग्जिस्ट यानी साथ एग्जिस्ट करते हैं। ओके, द टीम नीडेड टू कोऑपरेट टू अचीव इट्स गोल, ठीक है ना। तो टीम को ज़रूरत है कि वो क्या करे, ज़रूरत ही कि वो कोऑपरेट करते हैं एक जो उनके गोल्स हैं उनको हासिल करने के लिए, जो उनके मकसद है। ओके, कम टुगेदर या विथ, जैसे कम बाइंग, ठीक है ना, साथ में। कम्युनिटी, ओके। कम्युनिकेट, ओके। तो ये वर्ड अक्सर हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, द टेक्नोलॉजी अलाउज पीपल टू कम्युनिकेट इंस्टेंटली। जो टेक्नोलॉजी है वो, ये तो प्रूव है कि टेक्नोलॉजी हमें वाकई अलाउ करती है कि हम जल्दी से एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं। ओके, कॉन टुगेदर, अगेन कनेक्टेड, कॉन्वेन, कॉन्वर्ज। ओके, ओके। कॉन्वेन मीटिंग टू, ओके, कन्वे अ मीटिंग और कॉन्वेंट अ मीटिंग टू डिस्कस द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। साथ में एक मीटिंग जो है आप करें। ओके, ये वर्ड भी हमारे पास हो गया। मैक्रो, लार्ज या लॉन्ग, ये प्रीफिक्स है। ये जितना वर्ड है प्रीफिक्स है। ओके, तो आपको स्लाइड इंशाल्लाह दे दी जाएगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी बड़ी इकोनॉमिक्स। मैक्रो जब भी किसी वर्ड के साथ लगे समझ जाओ वो चीज़ कोई बड़ी है। माइक्रो यानी छोटी, मैक्रो यानी बड़ी। ओके, मैक्रोस्कोपिक, ओके। मैक्रोफेज, एग्जाम्पल, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स अक्सर अक्सर पढ़ते हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स सारी इकोनॉमी के जो है उसकी परफॉर्मेंस को ओवरऑल स्टडी करती है। ओके, माइक्रो, अगेन मैंने कहा छोटा, माइक्रोस्कोप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये हो गया। तो माइक्रो यानी छोटे ऑर्गेनिज्म या छोटी इसको जो है माइक्रोस्कोप हो गई। ओके, माइक्रो प्रॉब्लम, मैक्रो प्रॉब्लम भी अक्सर आता है ना। तो ये हम अक्सर साइज में पढ़ना, प्रीफिक्स, ऐसे प्रीफिक्स भी होते हैं जो हमें साइज बताते हैं अक्सर, सही या साइज के ऊपर काम करते हैं। एंटी यानी अगेंस्ट, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल या एंटीडोट, या मिसाल के तौर पे एंटी स्टेट, जो मूल के खिलाफ हो उसे अक्सर हम कहते हैं ये एंटी स्टेट है। जो रिलीजन के खिलाफ हो उसे कहते हैं एंटी रिलीजन, ठीक है ना। जो किसी भी चीज़ के खिलाफ हो अक्सर हम उसके साथ एंटी लगा लेते हैं। किसी भी पार्टी वाले भी अक्सर कहते हैं ना कि ये हमारी पार्टी के खिलाफ है, तो ये भी अक्सर कहते हैं। एंटी पॉलिटिक्स भी होता है। Okay, the doctor, okay, prescribed an antibiotic to treat the bacterial infection. जो डॉक्टर होते हैं वो हमें लिख के देते हैं, ऐसी दवाई लिख के देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, हमें ऐसी दवाई लिख के देते हैं, ओके, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करे। अच्छा, फॉरेन कंट्री में ऐसा ही होता है कि डॉक्टर आपको दवाई देगा नहीं, डॉक्टर का काम होता है सिर्फ लिखना। ओके, या ओके, राइट। एंटी आटो, अच्छा हाँ, डॉक्टर का काम ये होता है फॉरेन कंट्री में कि वो आपको सिर्फ बताएगा कि अपना डिजीज़ क्या है, और वो चीज़ें फिर आप जो है वहाँ पे जो फार्मासिस्ट होते हैं अक्सर उन्हीं को हम दिखाते हैं, तो वो फिर हमें उस हिसाब से दवाई देते हैं। ओके, लिव इट। ये जस्ट मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ।
एंटी हो गया, ऑटो हो गया, ऑटो यानी सेल्फ, ऑटोमेटिक, खुद से, ऑटोबायोग्राफी यानी खुद से लिखी, ऑटो पायलट यानी खुद से चलता है, ओके। ऑटो यानी खुद से, सेल्फ ये भी एक प्रीफिक्स है, ये तो आपने पढ़ा है, मेनी कार्स टुडे कम विथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ट्रांस यानी क्रॉस, बियॉन्ड, आपने वर्ड सुना ट्रांसजेंडर, जेंडर के बिल्कुल बियॉन्ड, जो आपके दो लोकल जेंडर हैं उनके बियॉन्ड, ना वो मेल है ना फीमेल, वो बिल्कुल ट्रांस है, यानी उसके बियॉन्ड है, तो वर्ड ट्रांसजेंडर ऐसे बना है, ओके। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसलेट, ओके, ट्रांसलेट द डॉक्यूमेंट इनटू इंग्लिश फॉर अ वाइडर ऑडियंस, ओके, ट्रांसलेट करें इस डॉक्यूमेंट को, ओके। अब ये हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस हैं, लास्ट टाइम मैंने कहा था कि मैं आपको जो ना ये प्रीफिक्सेस दूंगा ताकि आप इनको अच्छे से रीड कर लेना, पढ़ लेना। अब बहुत है, अब जैसे कि अ का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, ऑन भी, इन भी, फ्रॉम भी, अब भी, नॉट भी, विदाउट, ये सब हो सकता है। अगर किसी वर्ड के साथ अ लग रहा है तो अक्सर उसकी मीनिंग ये निकलेगी, अब्रोड, ओके, यानी ऑन बोर्ड, ओके। अस्लिप, इन हो गया ना, अब अबाउट, ओके, ये हो गया अबाउट यानी बोर्ड पर, अच्छा वो जो वर्ड था अब्रोड, ओके। इन यानी अस्लिप, अवर्ड लग गया ना, इन भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे की मीनिंग इन भी है, तो अस्लिप यानी नींद में, ओके। आ का मतलब फ्रॉम से भी होता है, अराइज, राइज फ्रॉम, अवेक, इसका मतलब अब भी होता है, तो वेक अप। तो देखो किस तरीके से आपको पहचान हो जाएगी, जब आप वर्ड पढ़ोगे ना तो उसके साथ जब अ लगेगा तो आप समझ जाओगे कि ये वर्ड की मीनिंग, आप रिलेट कर पाओगे मीनिंग को, तो इसमें आपको रीडिंग में बड़ा फ़ायदा होगा कि आप इजीली मीनिंग बना सकते हो उसकी। तो आपको जो ना डिक्शनरी थोड़ी कम यूज़ करनी पड़ेगी, ओके। तो आप वर्ड लिख भी सकते हो अक्सर, तो आपको इससे पहचान होगी ना, तो आप याद रखोगे। स्पेलिंग्स में भी आपको बड़ा फ़ायदा होगा कि इस स्पेलिंग में ए बी नहीं, ए आया था सिर्फ शुरू में, तो फिर आप उसकी मीनिंग जो है ना खुद से रिलेट भी कर पाओगे कि हाँ इसकी मीनिंग यही होगी, ओके। नॉट, आगे मीनिंग नॉट भी होती है, जैसे कि अथीस्ट हो गया, अथीस्ट यानी जिके जो हम है ना, हम थीस्ट है यानी हम रिलीजियस लोग हैं, अथीस्ट यानी जो रिलीजियस ना हो, तो अ लग जाता है तो वो थीस्ट बन जाता है। अच्छा आपको बड़ी एक अच्छी बात बताऊं, एक हमारे पास राइटर थे, विलियम वर्ड्सवर्थ, वो जो थे ना उनका रिलीजन डिफरेंट था, वो पैंथीस्ट थे। पैंथीस्ट यानी वो जो नेचर को गॉड मानते हो, तो ये थीस से मुझे वर्ड याद आया, पैंथीस्ट, तो ये वर्ड भी याद रखना, हो सकता है आपको काम आ जाए। पैंथीस्ट वो जो नेचर को गॉड मानते हो, वो समझते हैं कि नेचर ही गॉड है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ पैंथीस्ट, ओके। अब यानी बैड, अब्यूज यानी बैड यूज, ठीक है ना, ही अब्यूजेस मी, मेरे उसने मुझे बुरा वाला कहा, ओके, और या बुरा किया। अब यानी नॉट, अब अब नॉर्मल, ठीक है ना, यानी नॉट नॉर्मल, तो ये वर्ड अच्छा अब का मतलब यहाँ पे बेड ही नजर आ रहा है हमें ना, एड यानी टू, एड ज्वाइन यानी टू ज्वाइन, ओके। एंट यानी बिफोर, एंट दैट, ओके, बिफोर दैट, ओके। एंटी अगेंस्ट, वही हमारे पास अपोजिट, आटो वही हमारे पास, बाय, अच्छा ये वर्ड याद रखना, मोनो यानी एक, बाय यानी दो, ट्राई यानी तीन, पोली यानी चार या चार से ज़्यादा, तो ये भी हो सकता है, तो इस चीज़ को भी रखना याद में। तो यहाँ पे आ गया ना, अक्सर हम कहते हैं ना मोनोटेक्नोलॉजिकल, मोनोटेक्नोलॉजी, मोनोटेक्निकल कॉलेज, पॉलीटेक्निकल कॉलेज, बायोटेक्निकल भी हो सकता है अगर दो उसमें टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है। को विथ हमने पढ़ लिया, डी यानी डाउन अक्सर, ओके, ट्रेन यानी डाउन ट्रेन, ओके। तो बहुत वर्ड है यहाँ पे, अब मैं सारे वर्ड्स को नहीं पढ़ सकता, उसकी वजह ये है कि हमारे पास इतना टाइम है नहीं हमारे पास, हमें सफिक्स भी पढ़ना है अभी, तो ये मैं आपको दे दूंगा, ये आप आराम से पढ़ लेना। और ये है कि इसकी जो ना इंशाल्लाह हम टेस्ट लेंगे बहुत जल्दी, इसको जो ना कम्प्लीटली इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी अगर मैं टाइम मिला तो इनको एक बार मैं फिर से तुम्हें रिपीट करवा दूंगा, बकाया आप खुद से पढ़ना, अगर कोई वर्ड ना समझ में आए तो वो आप ज़रूर मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा। तो ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स हैं। मिस यानी अक्सर बैड आता है, ठीक है ना, मिस अंडरस्टैंडिंग, मिसकंडक्ट,
मिस फॉर्च्यून, ओके, बैड फॉर्च्यून कहते हैं ना, बुरी किस्मत, ओके। मोनो मैंने कहा था ना सिंगल, ओके। नॉन यानी अपोजिट, पोस्ट यानी अक्सर आफ्टर, पोस्ट मॉडर्न, ठीक है ना, ओके। पोस्ट बर्थ, ओके। इस तरीके से पोस्ट बर्थ तो अक्सर हमने देखा है आफ्टर का ही मतलब देता है। प्री यानी बिफोर, ओके। री यानी अगेन, ये वर्ड अक्सर आपने पढ़ा है। सेमी यानी हाफ, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ई, ये तो वोवेल्स हो गए पांच। वाई भी एक वोवेल है मगर वो सेमी है यानी हाफ वोवेल है। तो अक्सर हम वर्ड पढ़ते हैं सेमी सेमी सेमी। तो वो सेमी, सेमी गवर्नमेंट यानी आधी गवर्नमेंट, पूरी नहीं। ये यूनिवर्सिटी सेमी गवर्नमेंट है यानी आधी प्राइवेट आधी गवर्नमेंट। ये डिपार्टमेंट सेमी गवर्नमेंट है, ओके। या एनजीओज हो या कुछ ऐसी कोई भी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन हो। सब बैकअप या अल्टरनेट, सब वे यानी इस वे का एक और। सब वे वर्ड अक्सर हम इसीलिए यूज करते हैं, ओके। अल्टरनेट ढूंढते हैं ना, यानी कोई हाईवे होगा तो फिर उसका सब वे होगा, इस तरीके से। सुपर वही हो गया ओवर, ओके। टू यानी दिस, टुडे यानी दिस डे, टुनाइट यानी इस रात, ओके। तो टुनाइट, टुडे, ये वर्ड शायद आपने पहले पढ़ते तो हमें, मगर ये मीनिंग शायद आपने इसको, आपकी इसकी मीनिंग पता हो, ठीक है ना, कि टू की मीनिंग यहाँ पे दिस निकलती है, ओके। ट्रांस, अक्रॉस, वही वर्ड हो गया। अल्ट्रा यानी बियॉन्ड, अन यानी नॉट या अपोजिट, अनएबल, या इम भी वर्ड आ जाता है, इम्पॉसिबल, ओके। वाइस, अल्टरनेटिव ऑफ वाइस कैप्टन, वाइस चेयरमैन, वाइस चांसलर, ओके। तो ये वर्ड भी आता है। अच्छा, वाइस का एक और मतलब भी, ये सिर्फ खाली वाइस लिखोगे ना तो उसका मतलब फिर हो जाता है अक्सर बुराइयाँ, आई थिंक बैड, बुराइयाँ। तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखिएगा। तो ये वर्ड्स बकाया आप पढ़ सकते हैं इजीली। चले मैं रिपीट कर लेता हूँ जल्दी जल्दी ताकि आपको फिर समझ में आ जाए, ओके। डाई यानी टू, हमने पढ़ लिया था। डिया यानी थ्रो, ठीक है ना, डायमीटर, ओके। डिस यानी नोट, अपोजिट, ओके। डिस अलाउड, नोट अलाउड, डिस ऑनर, ओके। ये हो गया ना, डिस यानी नोट अक्सर हम पढ़ते हैं। ई एन यानी ऑन या इन, इनएक्ट यानी ऑन एक्शन, ठीक है ना। इनकेज यानी इन द केज, ठीक है। एक्स यानी आउट ऑफ फॉर्मर, इल यानी अपोजिट ऑफ इलीगल अक्सर, ठीक है ना। इन बी अपोजिट, इन बी अपोजिट, ir बी अपोजिट, ठीक है ना। इरेशनल, इनएबिलिटी, इम्पॉसिबल, ओके। इंटर यानी विद इन, ठीक है ना। इंटर स्कूल, ओके। फॉर यानी बिफोर, फॉर टेल, टेल बिफोर टेलिंग, यानी हेमी भी यानी हाफ, हेमिस्फेयर, ठीक है ना, आधा स्पेयर, ओके। होमो यानी सेम, ओके। होमोसेपियन, ओके। होमोजीनियस, ओके। स्पीशीज, हाइपर यानी बियॉन्ड, ओवर, ये हमने पहले पता, हाइपर सेंसिटिव। हाइपो यानी अंडर, हाइपोथेसिस, ओके, अंडर द थीसिस, ओके। मॉल, बैट और इल, ठीक है ना। मॉल, मॉल प्रैक्टिस और मॉल न्यूट्रिशन, ओके। ओके गाइस, आपको नज़र आ रही है स्क्रीन? ओके ओके। तो एकेडमिक राइटिंग लेक्चर नंबर 4, सफिक्स। सो व्हाट आर सफिक्सेस? तो मैंने बताया था सफिक्स वो वर्ड्स होते हैं या वो लेटर्स होते हैं जो हम किसी भी वर्ड के बाद लगाते हैं। दो लेटर लगाते हैं और फिर एक नया वर्ड बना देते हैं। जैसे एक वर्ड है टीच, ठीक है, हमने उसमें ई आर लगाया, वो बन गया टीचर। एक वर्ड है डांस, उसमें हमने आर लगाया, वो बन गया डांसर। एक वर्ड है सिंग, उसमें हमने दो लेटर लगाए ई आर, वो बन गया सिंगर। तो इस तरीके से इनको हम कहते हैं सफिक्स। सफिक्स हमेशा वर्ड के एंड में आते हैं। थिंक ऑफ सफिक्स लाइक द कूल पार्ट वी एट एट द एंड ऑफ वर्ड टू गिव इट अ न्यू मीनिंग और मेक इट इवन मोर इंटरेस्टिंग. It's like the magical touch that transform regular word into something special. तो वर्ड को हम जो है चेंज कर देते हैं, एक नया वर्ड बना लेते हैं। तो अक्सर जिन वर्ड के साथ ई आर या आर लगे तो वो ऐसे सफिक्स हमेशा नाउन कहलाते हैं। ज़्यादातर जिन वर्ड के साथ आप ई आर देखोगे या आर देखोगे वो अक्सर नाउन होते हैं। तो मोस्टली नाउन इसी तरीके से भी बनाए जाते हैं। अक्सर कहते हैं ना पेंटर, पेंटर, ओके, पेंटर, ओके। डांसर, टीचर, राइटर, इस तरीके से। मीनिंग, समवन हु टीच डांस और सिंग, ओके।
रिलेशन टू पार्ट ऑफ स्पीच, अच्छा इसमें मैंने ये वर्ड भी ऐड किया है कि इनका रिलेशन किया है, इन सफिक्स का रिलेशन किया है, ये भी मैंने ऐड किया ताकि आपको और आसानी हो पार्ट ऑफ स्पीच से भी आप इसको कनेक्ट कर पाए। सो चेंज अ वर्ब इनटू अ नाउन, तो अक्सर ये वाले जो सफिक्स हैं यानी ई आर जो है, इसका मतलब होता है द वन वो, यानी वो जो एक जो भी काम करता है, ठीक है ना, वो। ओके, तो टीचर वो जो भी हो, ठीक है ना, इंसान है कोई, ठीक है ना, तो टीचर ई आर जब भी जिसके साथ लगे तो समझ जाए कि किसी इंसान की बात हो रही है मोस्टली, या किसी भी लिविंग की बात हो रही है, या किसी भी करने वाले की बात हो रही है, ये ई आर का काम होता है। और ई आर अक्सर क्या करता है, वर्ब को नाउन में चेंज कर देता है, तो ये हमने देखा। ओके, फुल ऑफ, ठीक है ना, फुल यानी जिसके साथ ही फुल वर्ड लगे समझ जाए वो, उसका मतलब है पूरा, कंप्लीट, या वो चीज़ उसमें ज़्यादा है। जॉयफुल मज़ेदार, ठीक है ना, प्लेफुल ये भी, ओके, कलरफुल, ओके, रंगीन, ओके। तो ये वर्ड थे जॉय, प्ले, कलर। तो जिसे हमने देखा कि चेंजेस नाउन इनटू एन एडजेक्टिव, तो जो वर्ड फुल है उसने क्या किया, कलर जो वर्ड था, ये प्ले जो वर्ब, वर्ब भी है, और प्ले जो है हमारे पास एक नाउन भी है। ओके, और जॉय मज़े करना, वो भी हमारे पास एक नाउन है। ओके, जॉय यानी मज़ा, ओके, ये भी कह सकते हो। तो फुल ने क्या किया, नाउन को एडजेक्टिव में कर लिया। लेस, फुल, इस तरह से वर्ड है, समझ लो एडजेक्टिव है। ओके, एल वाई, तो एल वाई तो हमने पढ़ा था अक्सर वही एडजेक्टिव के साथ लगता है और उनको एडवर्ब बना देता है। तो क्विक एडजेक्टिव था, जल्दी, क्विकली जल्दी से, सॉफ्ट सॉफ्टली, हैप्पी हैप्पीली, ओके, डू समथिंग क्विकली, सॉफ्टली, हैप्पीली। ओके, changes an adjective into an adverb, ओके, क्विक, क्विकली किस तरीके से बना ये हमने देख लिया। हाउ सफिक्स चेंज वर्ड, अच्छा ऊपर जो हमने पढ़ा था कि सफिक्स क्या है ये तो हमने पढ़ लिया, अब ये हमने देखा कि सफिक्स किस तरीके से वर्ड को चेंज करता है, ये चीज़ भी हमने देखी है। तो सफिक्स यानी इस मिसाल के तौर पे प्ले, ओके, बेस वर्ड प्ले, फुल, सफिक्स कौन सा हमारा, फुल। न्यू वर्ड क्या बना, प्ले फुल, प्ले और फुल, प्लेफुल, मीनिंग यानी प्ले ऑफ, फुल ऑफ प्ले या रियली फन, ठीक है ना, प्लेफुल यानी जो मज़ेदार हो या पूरा का पूरा प्ले से, खेल से भरा हो। रिलेशन में पढ़ो, चेंज अ वर्ब इनटू एन एडजेक्टिव, तो वर्ब के साथ अक्सर हम ये करते हैं, एडजेक्टिव बना देते हैं, या वर्ब को हम नाउन बना देते हैं, नाउन ई आर, ए आर लगा के या आर लगा के, और एडजेक्टिव हम फुल या लेस लगा के। ओके, हेल्पलेस, ठीक है ना, हेल्प यानी मदद करना, हेल्पलेस लगा दिया तो यानी मदद, बे आरो मददगार, ठीक है ना, हम कहते हैं ये हेल्पलेस है, ये बे आरो मददगार है, इसको मदद मदद की ज़रूरत है, इसकी मदद नहीं रही। सफिक्स ई आर, न्यू वर्ड हेल्पर, तो ये हमने देखा किस तरीके से एक वर्ब जो है वो नाउन में चेंज हुआ। फिर मैंने आपको लेस भी लगा के दिखाया, हेल्प के साथ अगर आप लेस लगाओगे तो वो फिर एडजेक्टिव जो ना बन जाएगा। तो इस तरीके से अक्सर सफिक्स जो है एंड में आके क्या करते हैं, वर्ड को चेंज कर देते हैं, किसी को नाउन बना देते हैं, किसी को वर्ब, वर्ब तो पहले ही होता है, और किसी को जो है एडजेक्टिव बना देते हैं, किसी को एडवर्ब लगा देते हैं, एल वाई लगाते हैं, एडवर्ब बना देते हैं। तो एडवर्ब की तो यही निशानी है ज़्यादातर, अगर वो एडवर्ब एल वाई लगाओ ना, मोस्टली आप देखना वो एडवर्ब ही होता है, और वो एडवर्ब ही होगा, मोस्टली मोस्टली यही होता है। ओके, अच्छा एल वाई का जो मतलब होता है ना वो यही होता है से, एल वाई का बस मतलब ये होता है, ठीक है ना, स्लोली आराम से, ठीक है ना, क्विकली जल्दी से, ठीक है ना, ओके, वायलेंटली तशद्दुद से, ठीक है। तो से वर्ड यूज़ अक्सर हम करते हैं, कोई काम के से हुआ मोस्टली ले हम यूज़ करते हैं, और भी इसकी दो तीन मीनिंग्स हैं। ओके, बिल्डिंग वर्ड फैमिलीज, वर्ड फैमिलीज बनाना यानी ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड बनाना। सफिक्स आर लाइकली मैजिक बिल्डर्स, ठीक है, they take a simple word and create a whole family of words with different meanings। सफिक्स क्या करते हैं, एक वर्ड लेते हैं और फिर उस वर्ड में उसके बहुत सारे वर्ड बना लेते हैं, ठीक है ना। ओके, जैसे वर्ड है नेस, हैप्पीनेस, तो हैप्पी जो वर्ड था वो एक एडजेक्टिव था, नेस लगा तो क्या हो गया, इनटू नाउन हो गया। तो ये याद रखें अक्सर जिस वर्ड के साथ नेस लगे वो नाउन होता है, जैसे एल वाई जिसके साथ लगे वो क्या होता है, एक एडवर्ब होता है, और इसके साथ लेस या फुल लगे, लेस एल ई डबल एस या फुल, वो ज़्यादातर एडजेक्टिव होता है।
और जिस वर्ड के साथ ई आर ए आर लगे होता है नाउन होता है। मैं आपको पहचान बता रहा हूँ ताकि जब आप सेंटेंस पढ़ें तो आपको मीनिंग ट्रांसलेट करने में मसला ना हो, ठीक है ना। ये अक्सर होता है ट्रांसलेट करने में इशू। और ये आपको पता है ट्रांसलेट एक बहुत बड़ा एक पार्टीशन है कमीशन का, चाहे आप एफपीएससी दे रहे हो, चाहे आप पीपीएससी, चाहे आप पीएमएस, ठीक है ना। जो भी आप दे रहे हैं अक्सर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वहाँ ट्रांसलेशन आती है। ओके, द स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी, ठीक है। ओके, चेंज एडजेक्टिव इनटू नाउन, ये ओके। एवरीडे सफिक्स, ओके, फ्रेजेस जो हम हर दिन यूज करते हैं ऐसे वर्ड्स के, जैसे कि फुल वर्ड आ गया, ठीक है ना। आर्ट ऑफ कलर्स लाइक अ रेनबो, सफिक्स फुल। ओके, कलरफुल चेंजेस अ नाउन इनटू एन एडजेक्टिव, ये तो वर्ड मैंने बताया था, फुल या लेस जिसके साथ लगे वो फिर नाउन से एडजेक्टिव बन जाता है। ओके, राइट। जंप फॉर जॉय, ई आर हमने लगाया, जैसे कि ये ई आर है हमारे पास। ओके, मेकिंग some meaning, someone who jumps with happiness, we all have a friend like that, relation to parts of speech, changes a verb into a noun, ठीक है ना। हमने ई आर लगा के उसको जंपर से जंप से जंपर कर दिया कि भाई वो जंपर है, जंप लगाता है। ओके, वाई सफिक्स आर ऑसम, ठीक है ना। क्यों क्यों सफिक्स इतने ज़्यादा ऑसम होते हैं। सफिक्स गिव वर्ड्स कूल मेकओवर, ठीक है ना, लाइक टर्निंग हेल्प इनटू हेल्पर और हैप्पी इनटू हैप्पीनेस। तो सफिक्स का देखो कमाल ये होता है कि एक वर्ड से दूसरे दूसरा वर्ड बना देते हैं, उसकी मीनिंग भी चेंज हो जाती है, उसका यूज़ भी चेंज हो जाता है, और उसकी सेंटेंस में पोजीशन भी चेंज हो जाती है। ये काम होता है सफिक्स और प्रीफिक्स का मोस्टली। वर्ड्स को इस तरह, प्रीफिक्स अक्सर क्या करता है वर्ड की जो ना वर्ड के दरमियान अपोजिट मीनिंग भी लाता है। जैसे पॉसिबल हो तो उसको साथ इम लगा दिया, रेशनल हो तो उसके साथ एर लगा दिया। तो इसके इसी तरीके से अक्सर प्रीफिक्स काम करता है, शुरू में आके वर्ड्स के साथ लग जाता है, और सफिक्स जो है वर्ड्स के साथ एंड में आके उस लेटर लगते हैं और वो उसकी मीनिंग चेंज कर देते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। जैसे कि हेल्प एक वर्ब था, ई आर लगा वो नाउन बन गया। हैप्पी जो है वो एक एडजेक्टिव था, उसके साथ नेस लगा तो वो एक एडजेक्टिव बन गया। और उसी हैप्पी हेल्प के साथ हम लेस लगाएं, एल ई डबल एस, हेल्पलेस, तो फिर वो भी एडजेक्टिव बन जाएगा। ही वॉज एन हेल्पलेस पर्सन इन हिज यूथ, यानी जब वो जवान था तो बहुत हेल्पलेस था। बट नाउ ही इज़ अ वेरी रिच पर्सन। तो हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो जब अपनी काफ़ी एज गुजार लेते हैं तो फिर जाके वो एक रिच बनते हैं। ओके, express yourself. With suffix, you can express your feelings, actions, and even make superheroes out of regular words. Okay. Relation to part of speech empowers you to modify and expand the use of noun, verbs, adjective, and adverbs. तो ये भी आपको जो है ना सफिक्स के थ्रू पता चलता है। वाई सफिक्स आर ऑसम, ये हमने पढ़ लिया था। ओके, टिप्स, अब यहाँ पे कुछ टिप्स हैं आपके लिए। ओके, टिप्स फॉर मास्टरिंग सफिक्स। रीड रीड रीड, सबसे पहले देखें, ये चीज़ मैं अक्सर कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि नॉवेल्स पढ़ा करें। चलें ठीक है, आपको नॉन फिक्शन आप नहीं पढ़ पाते तो फिक्शन से आप स्टार्ट करें सबसे पहले। जब आप फिक्शन पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका इंटरेस्ट जागेगा। जैसे कि एक नॉवल है, बहुत अच्छा नॉवल है, आप लाजमी पढ़िएगा, अल्केमिस्ट बाय पाओलो कोएल्हो। बहुत ज़बरदस्त नॉवल है। मैंने वन सिटिंग में ये नॉवल कंप्लीट किया था। आई वॉज इन लाइब्रेरी और तकरीबन इट वॉज टाइम आई थिंक 12 पास्ट, ऐसे ही टाइम था, कोई 12:30 का टाइम था। ओके, 12:30 था तकरीबन, 12:30 तकरीबन 12:30 बज रहे थे, और इवनिंग का टाइम हो चुका था, 7 PM आई थिंक था, और मैंने तकरीबन वो 270 के करीब उसके शायद पेजेस थे, 238 पेजेस इतने ही थे। एंड आई completed that novel, I finished that novel, and it was really amazing. I got a lot of words, vocabulary, sentence, expressions, ideas, creativity, बहुत कुछ आपको बुक से मिलता है, बहुत ज़्यादा। आपका माइंड जो है ना बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से फिर एनालिसिस करना शुरू करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द बेनिफिट। तो रीड करें जितना हो सके। अक्सर डॉन की जो है वो यंग वर्ल्ड आती है, उसे आप बाय किया करें। होती भी आपको पता है कि लेस देन 100 आपको आराम से डॉन की जो ना यंग मिल जाएगी।
जो यंग डॉन है वो आप ले सकते हैं, उसमें अब एक्टिविटीज़ भी होती हैं, और वो आप लें, लाजमी लें, हर वीक आती है ना। ओके, यंग वर्ल्ड के नाम से डॉन पढ़ा करें आप, या डॉन पढ़ें वो भी ज़्यादा बेटर है, बट यंग वर्ल्ड ज़्यादा आई थिंक बेटर फॉर यू नाउ। ओके, right, we have 15 minutes and we have to end this. Okay, हाँ, Alchemist is one of the amazing novel. Kite Runner is one of the best story. I think Kite Runner Khalid Husseini ने लिखा है, right तस्लीम? Khalid Husseini है ना इनका राइटर? हाँ, राइट राइट राइट, खालिद हुसैनी। बहुत बहुत अच्छी जो है ना वो स्टोरी है, और बुक है अल्केमिस्ट, बहुत अच्छी बुक है। और हैरी पॉटर, राइट राइट, हैरी पॉटर भी बहुत अच्छी सीरीज़ है, दी हॉबिट अच्छी है, द लॉर्ड ऑफ द रिंग बहुत अच्छी सीरीज़ है, और क्रॉनिकल ऑफ नानिया बहुत अच्छी सीरीज़ है। फिक्शंस की बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइड एंड प्रेजुडाइस देखो कितनी अच्छी बुक है। और इसके अलावा बहुत बहुत राइटर्स हैं, उनकी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, वो आप पढ़ें। देखिए, किसी भी बुक पढ़ने के से पहले ना उस बुक के पीछे एक बार आप देख लिया करें कि वो बुक किसके बारे में। ऐसा नहीं है कि आपने जो ना वो 200 पेजेस पढ़ लिए फिर आपको मज़ा नहीं आ रहा है। जैसे एक बुक थी, कोड ऑफ समुराय। अब वो बुक जापान ट्रेडिशन के जो समुराय थे, तलवारबाज जो स्वॉर्डमैन्स होते हैं, उनके डिसिप्लिन के ऊपर थी। अच्छा, मुझे लगा बड़ी अच्छी बुक है भाई, मैंने कोई अच्छे खासे उसके पेजेस पढ़ लिए, 100 पेजेस, फिर वो इतनी बोरिंग हो गई बुक। तो इस तरीके से भी होता है, आपका टाइम भी देना वेस्ट जी। देखिए, इट्स अप टू यू। अगर आप रीड करते हैं तो आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी, आपकी जो ना वो अच्छा। ये है कि बुक्स थोड़ी डिफरेंट भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बुक्स में जो मूवी में इंक्लूडेड नहीं है। तो ये कि आप ऐसे करें, पहले मूवीज़ देख लें, मूवीज़ देख ली आपने, अब आप बुक्स पढ़ें तो आप रिलेट कर पाएंगे, चीज़ों को समझ में भी आपको आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। मैं तो रीड करने के बाद क्या करता था, पूरी पूरी बुक को ऑडियो सुनता था उस बुक की। अब उससे क्या होता था कि मेरी लिसनिंग बड़ी अच्छी हो जाती थी, मुझे वर्ड्स का जो कैच पावर है मेरा बहुत अच्छा हो गया था। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। मैं भी अक्सर जो है ना जब ट्रैवल करता हूँ, मोस्टली यूनिवर्सिटी की साइड या वापस में या कहीं पे भी ट्रैवल करता हूँ, तो मैं अक्सर ऑडियो बुक सुनता हूँ। तो वेरी बेनिफिशियल। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी जो है ना रीडिंग अच्छी कर सकते हो। लिखा करें सबसे पहले। सबसे अच्छी चीज़ यही है कि जो जितना आप राइट करेंगे ना, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, रीड, मोर रीड। ओके, हम अपने यूनिट पे वापस आते हैं। इट्स लाइक फाइंडिंग हिडन ट्रेजर इन अ स्टोरी, ठीक है ना। रिलेशन ऑफ पार्टिसिपेंट हेल्प यू रिकॉग्नाइज हाउ वर्ड्स ट्रांसफॉर्म एंड देयर रोल्स इन अ सेंटेंस। तो रीडिंग आपको बहुत काम आएगी, सफिक्स आपको इसमें बहुत मिलेंगे। प्ले विथ वर्ड्स, ट्राई एडिंग डिफरेंट सफिक्स टू योर फेवरेट वर्ड। अपने वर्ड्स के साथ सफिक्स मिलाने की कोशिश करें तो आप नए वर्ड्स बना सकते हैं, इससे आपको पता चलेगा। रिलेशन टू पार्टिसिपेंट, एक्सपेरिमेंटिंग विद वर्ड्स हेल्प यू अंडरस्टैंड द स्टाइलिटी ऑफ सफिक्स। देखें कितना आपको समझ में आएगा कि सफिक्स की जो है ना पूरा का पूरा आपको यूनिवर्सली सफिक्स समझ में आना शुरू हो जाएगा। और सफिक्स को आप बहुत ही एक स्टेंट वे पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो ना आपको यूज़ ऑफ वाइड तरीके से आपको समझ में आएगा सफिक्स। ओके, एक्सप्लोर योर डिक्शनरी, राइट, डाइव इनटू डिक्शनरी। इट्स लाइक अ वर्ड प्ले। ओके, वर्ड प्ले ग्राउंड है, फुल ऑफ सफिक्स एंड देयर सीक्रेट्स। अच्छा, ये देखो बहुत अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ सफिक्स लिखे। नाउन, ठीक है, नाउन। यहाँ पे ये मैंने चीज़ रेड की है कि नाउन आपको समझ में आ जाएंगे जिनके साथ ये वर्ड लगे हो ना, ये वाले एज, एल आर सी वाई, डॉम, ज़्यादातर ये नाउन ही होंगे, ठीक है ना। लीकेज, बॉन्डेज, मैरिज, एज वर्ड। एज यानी कंडीशन, ठीक है ना। लीकेज यानी इसकी जो हालत है अभी वो ये वाली, बॉन्डेज यानी इसकी ये कंडीशन है, और मैरिज यानी वो उसकी ये कंडीशन है। इस तरीके से ये वर्ड भी होते हैं। अब देखिए, ये जो वर्ड है ना, अब देखो आप कहोगे एज हम निकाल दें तो ये वर्ड मैरी। अच्छा, अब ये आई हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा वाई, तो ये वर्ड बन गया। तो इस तरीके से अक्सर बनते भी हैं वर्ड, ठीक है। तो मैरी अगर आप अलग करेंगे तो फिर मैरी में वाई आ जाएगा, आई हट जाएगा, वो वर्ड मैरी हो जाएगा। ओके, ए एल यानी एनेक्शन, ठीक है ना, डिनायल, रिमूवल, अप्रूवल। ओके, ए आर वन हु परफॉर्म द एक्शन, ठीक है। बेग, अर, ला, अर, लायर, स्कॉलर, ठीक है ना। तो ए आर यानी वो शख्स जो वो एक्शन परफॉर्म करता हो। देखो कितना अच्छी आपको मीनिंग आ जाएगी। जब भी आप कोई सा वर्ड पढ़ोगे और उसमें ए आर होगा एंड में, तो आप समझ जाओगे कि ये खास तौर पे किसी सब्जेक्ट की, किसी शख्स की बात हो रही है।
तो सी वाई जिसके साथ लगे वो स्टेट यानी वो या तो हालत होगी या वो क्वालिटी होगी। तो अर्जेंसी, एमरजेंसी, फैलेसी, ठीक है ना, फैलेसी, एक्यूरेंसी, एक्यूरेसी, ठीक है ना, रिसेंसी, लुनेंसी, ओके। डोम यानी प्लेस, किंगडम, ओके, डकडोम, एल्डोम, ये स्टेट ऑफ बीइंग। बॉर्डम, फ्रीडम, स्टेट ऑफ बीइंग है ना, ये एक हालत है, फ्रीडम, ओके। इसी तरीके से ई, वन वू परफॉर्म एन एक्शन, ठीक है, ओके, डबल ई, ठीक है ना, इंटरव्यू, इंटरनी, एम्प्लॉय, ठीक है ना, नॉमिनी। तो ई जिसके साथ भी लगता है कि वो जिसने वो एक्शन परफॉर्म किया हो, ठीक है ना। ये भी देखें। हुड, स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है ना, बॉयहुड यानी लड़कापन, चाइल्डहुड यानी बचपन, मैनहुड यानी इन द अडल्ट, ओके। ओकेशन ज़्यादातर हम लगाते हैं, कंडीशन, ठीक है ना, यूनियन, ओके, ओपिनियन, इज़म, डॉक्ट्रिन, ओके। इज़म जिसके साथ भी लगता है या तो वो कोई बिलीफ होता है या वो कोई डॉक्ट्रिन होती है, यानी उसके पीछे पूरी की पूरी पूरा एक पर्सपेक्टिव होता है, ओके। जैसे मार्क्सिज्म, सूफीज्म, ओके, ईगोइज्म, ओके। इस्ट, वन वो इज समथिंग, जो कुछ हो, इस्ट यानी जो भी जिसके साथ इस्ट लगे समझ जाओ वो बंदा है, वो चीज़ है। जैसे डेंटिस्ट, केमिस्ट, मार्क्सिस्ट, एथिस्ट। देखिए कितना ए वर्ड हमने लगाया था कि जो वो ना हो, ठीक है ना, तो वो ना है, अ यानी नॉट, ठीक है। अथीस्ट ये हम ऊपर पढ़ के आए थे अभी प्रीफिक्स में। ओके, आइस द रिजल्ट ऑफ एक्शन सर्विस, ओके। कवर्ड आइस, ओके, यानी जो कवर्ड यानी डरपोकपन, ओके। लॉजी, अच्छा ये देखिए सारे के सारे नाउन ही हैं, इस चीज़ को आप याद रखें, जिनके साथ ये लगे नाउन तो आप सेंटेंस को, वर्ड्स को पहचान सकते हैं आराम से। ओके, लग गया ए एन ई एन ऑन यानी डूअर, करने वाला हो, ठीक है ना। सिटीजन, शहर में रहने वाला, सर्जन, ओके, आर्टिशन, ओके। ये सारे के सारे आप इजीली पढ़ सकते हैं। इज्म, इस्ट, लॉजी हो गया हमारा, थ्योरी वगैरह। अब आ जाते हैं वर्ब, जिनके साथ एट लगे यानी वो चीज़ वो करते हो, एट, ई एन, ई आर और इश, ठीक है ना। ओके, कैप्टिवेट, ओके, एक्सटर्मिनेट, ओके, एनिहिलेट, ओके, ओके, ब्रोडन, अवेकन, स्ट्रेंथन यानी मजबूत बनाना, उठना, ओके, ब्रॉड करना, ओके। ई आर वही, ठीक है ना, चिट। देखें ई आर का मतलब ये भी होता है कि वो शख्स हो कोई, ये भी थोड़ा सा माइंड में रखना। पर अक्सर वर्ब के साथ ई आर हो तो यानी वो करने वाला हो। इश दिस वर्ड हो तो वो करने वाला, जैसे पब्लिश, नोरिश, ओके, नॉरिश, ओके, पनिश, बैनिश, जिला वतन करना, बैनिश, राइट, ओके। So we have still time, right? Okay, we have fly यानी make, rectify, simplify, दुरुस्त करना, ठीक करना, ओके। is यानी become, ठीक है ना, humanize, organize, हो जाना, become यानी हो जाना, socialize, legalize, इसे legalize करें, ओके। एंड में हमारे पास हैं हमारे एडजेक्टिव, ये वर्ब हो गए। अब जो ये वाले सफिक्स जिसके साथ लगे ज़्यादातर वो एडजेक्टिव होंगे। एबल, जो वो काम करने के काबिल हो, बिलोंगिंग, एल यानी बिलोंगिंग, ओके, ई आर यानी क्वालिटी, ई ए टी यानी ये भी क्वालिटी, ठीक है ना, फेमिलियर, ओके, ए आर फेमिलियर, रेगुलर, ओके, सर्कुलर। इस तरीके से ई एन यानी मेड ऑफ, जो उस चीज़ का बना हो। एडजेक्टिव में अगर ई एन लगाओ तो समझ जाओ वो एडजेक्टिव बात कर रहा है कि ये चीज़ किस चीज़ की बनी होगी, जैसे कि गोल्डन, वुडन, वुलन, लिडन। मैंने एक स्टोरी सेंड की थी आपको लिख के, जो मैंने याद है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में सेंड की थी, तो उसमें मैंने वर्ड लिखा था ना कि जो स्टूवर्ड्स हैं वो एक वुडन हाउस में रहते हैं, यानी लकड़ी से बने घर में रहते हैं। ये मैंने आपको जो स्टोरी सेंड की थी उसमें वर्ड मैंने यूज़ किया था, ओके। तब मैंने खुद ये वर्ड बनाया था सफिक्स, ठीक है। वो क्योंकि मैंने, देखिए मैंने रीड किया ना, तो मैंने कहीं ना कहीं रीड किया तो मुझे समझ में आ गया, तो फिर मैंने वर्ड बना के लिख लिया वहीं पे। मतलब वर्ड तो पहले से एग्जिस्ट करता है बट मेरी मेमोरीज में आया तो मैंने वो लिख लिया, ओके। नाउन के साथ, फुल यानी उस चीज़ के साथ हो, ओके। इसी तरीके से ये जितने लेटर्स आप पढ़ रहे हैं सारे के सारे एडजेक्टिव को डिफाइन करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आ गया हो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर कीजिएगा। तो यस, एनी क्वेश्चन यू मे आस्क।
ओके। हाँ, यानी देखिए, क्या होता है कि हमारे पास ना कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि इंट्रोवर्ट, ठीक है, या एक्सट्रोवर्ट। अब जो ज़्यादातर लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो अ, बहुत ज़्यादा खुद को जो ना प्राउडी फील करते हैं, ठीक है ना। तो ओके, तो वो फिर जरा समझ लो, उनके अंदर एक अनापरस्ती वाली चीज़ आ जाती है, ठीक है, तो उसको फिर हम ईगोटिज्म की कैटेगरी में लाते हैं। यानी जिसमें अनापरस्ती आती है, तो वो यही बिलीव करता है ना कि मतलब मैं सबसे सुपीरियर हूँ, गुरूर करता है खुद पे। तो फिर उसके जो ना ईगो है, तो ईगोटिज्म यानी जो इस चीज़ में बिलीव करने वाला हो, जो इस डॉक्ट्रिन में बिलीव करने वाला हो, उसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। ओके, एनी क्वेश्चन? अच्छा, मैं आपको एक बुक बताता हूँ। एक बुक है, आप लाजमी पढ़िएगा, वोकेबलरी की बहुत अच्छी बुक है। वर्ड पावर, मेडिजी। हाँ, बहुत, यही बुक है आई थिंक। वर्ड पावर मेडिजी मैंने लास्ट ईयर पढ़ी थी, 2 ईयर्स अगो। तो उसमें तकरीबन आई थिंक 40 सेशंस हैं उसमें शायद। तो बहुत अच्छी बुक है, उसमें आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे, और वर्ड वो भी हम वर्ड्स अक्सर यूज़ करते हैं, जैसे कि इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, एक्सट्रोवर्ट के। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको उसमें मिलेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी वो वर्ड जो एक वर्ड हो, मगर जब उसकी मीनिंग जो ना मुख्तलिफ, या मीनिंग उसकी काफ़ी बड़ी हो, ठीक है ना, जो पूरी मीनिंग को कवर करता हो, ऐसा वर्ड हो। या जैसे ईगोटिस्ट हम वर्ड कहेंगे, तो हम कहेंगे अ पर्सन वो कंपेल हिमसेल्फ, और वो ऑलवेज थिंक अबाउट हिमसेल्फ सुपीरियर देन अदर्स, ठीक है ना। और अ पर्सन, वन वो कंसीडर वन सेल्फ सुपीरियर देन अदर्स, ठीक है ना। एक जो खुद को दूसरों से सुपीरियर कंसीडर करता हो, उसको फिर हम कहते हैं ईगो, ईगोटिस्ट। ओके, ये इस तरीके से। तो ये हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी एक वर्ड फिर उसकी एक पूरी मीनिंग होती है, पूरी डेफिनेशन होती है। ये भी अक्सर कमीशन में आते हैं, सी एस एस पी एम एस में। ओके, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछें आप। कोई क्वेश्चन नहीं?